मैं विजय कुमार शुक्ला, आप देख रहे हैं सुनामी न्यूज टीवी। आज हम पटना के बेलदारी चक के कंसारी गांव में आ रखे हैं और यहाँ श्री राम जानकी मंदिर है जो आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी फेमस है। दूर दूर से भक्त जन लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह एक भव्य मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ के एक बाबा रहते हैं जो आसपास में काफ़ी फेमस है। जो कभी कोई बच्चा खो जाता है या किसी भी व्यक्ति की कोई भी परेशानी आती है तो बाबा से राय मशवरा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी काफ़ी सटीक रहती है। आइए बाबा से यह जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या और इस मंदिर की विशेषता के बारे में। हाँ बाबा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ दिलीप पांडे। अच्छा, ये जो श्री जानकी मंदिर यहाँ पर जो बना हुआ है, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए और यह कहाँ पड़ता है? जैसे ये कंसारी गांव में, पटना जिला कंसारी गांव में मंदिर पड़ता है। श्री राम जानकी मंदिर के हम पुजारी हैं। आज हमारा 4-5 साल हुआ है। इसमें चारों बगल बहुत जंगल और ये पेड़ पौधे थे नाना किस्म के, उसको साफ़ सफाइया करवा के हम इसमें थोड़ा पूजा सत्कार कर रहे हैं, जिससे मंदिर का संस्कार बने, हिंदू धर्म का नाम हो। और जहाँ तक सोचते हैं मंदिर में जब इतना संपत्ति है तो इनसे चाहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से यहाँ कोई स्कूल बन जाए और कोई हॉस्पिटल बन जाए, जिससे हमारा ग्राम वासियों को बहुत सुविधा होवे। और हम क्या कहेंगे, यही सब कहते हैं गांव वासियों से भी। और यहाँ के जो दान करता हैं वो एक, उनका क्या नाम हुआ? वो दान करता जो हैं वो अभी 2 भाई हैं, एक हैं अजय वर्मा और दूसरा है विजय वर्मा। अच्छा, जो दान किए थे उनका क्या नाम हुआ? उनके पिताजी? वो हैं स्वर्गीय श्री इतवारी लाल और उनके पिताजी के नाम हुआ स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल। उनके पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय श्री लल्लू लाल वर्मा। उन्हीं के पिता वंशज ने दान किए हैं ये भूमि को। 10-10.5 कट्ठा बीघा, ये 10-11 बीघा ज़मीन है। 4 लाइन पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ से 2 बीघा 3 बीघा में मंदिर है। और यही सब गांव वासियों लोग लगे हुए हैं, ताकि उनका थोड़ा इच्छा है, जो दान किए हैं उनका इच्छा है कि सरकार इसमें अपना संपत्ति करके स्कूल बना दे और हॉस्पिटल बना दे। उसमें ये सहयोग कर रहे हैं अजय वर्मा और विजय वर्मा कि हमारा उन्नति होवे और हमारा वंशज का नाम जागृत रहे। यही हम भी चाहते हैं कि जब मंदिर में हम सेवा कर रहे हैं तो इसी से ठाकुर जी की कृपा होवे, ताकि उनका सोचा हुआ काम पूरा हो जाए और हमारा भी नाम ऊंचा रहे, ताकि महाराज आए तो इस मंदिर का उन्नति हुआ और हॉस्पिटल इस गांव में हो गया और एक स्कूल भी हो गया। चाहे स्कूल जो भी होवे, कन्या विद्यालय होवे या जो भी स्कूल होवे। अच्छा, इस मंदिर के विशेषताएं के बारे में बताएं कि सुनने में आया कि यहाँ पर दूर दूर से लोग, भक्त जन लोग आते हैं यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हाँ, आते हैं ताकि लोगों को मनोकामना पूरा होता है। इसलिए होता है, कोई कहता है बाबा हमारा संपत्ति खो गया, बाबा हमारा बच्चा खो गया, बाबा हमारा पति खो गया, तो यहाँ आने से ठाकुर जी का कृपा होता है ऐसा, जो कि एक बार आने से 2 दाना चावल उठा के दे देते हैं तो उसका मनोकामना पूरा हो जाता है। हम क्या करेंगे वो तो करते हैं ठाकुर जी, और जो भी हम कहते हैं सब ठाकुर जी के ऊपर में छोड़ते हैं। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास के बारे में बताएं कि यह मंदिर कब बना था और इसकी कुछ पुरानी विशेषताएं कुछ बताएं। इसका पुरानी विशेषताएं तो पहले एक झोपड़ी जैसा मंदिर था और झोपड़ी में पहले 1-2 संत आए गए थे और बहुत दिन कह के एक पहले स्नेही दास रहते थे। स्नेही दास बाबा बहुत दिन, कम से कम लगभग 70 साल उन्होंने इसमें आके रहे। और बहुत जो एक बाढ़ आया था 78 वाला, न कब का बाढ़ आया था 68 वाला, उसमें उन्होंने बहुत कष्ट काट के झोपड़ी के ऊपर में मंदिर के गुम्बज पे रह गए। 2 दिन 4 दिन तक उनको कोई गांव वासियों यहाँ से नहीं आ सका और उनका कोई हेल्प नहीं मिला। फिर पानी ख़त्म हो जाने के बाद में गांव वासियों आकर के उनको मदद की और फिर उनसे सब कारोबार चालू किया, भोजन पानी ला के देना चालू किया। फिर धीरे धीरे पानी कम गया, उसी तरह से वो रहे और फिर एक दिन उनका अंत हो गया, स्वर्गवास हो गए। गांव वासियों सब उनका काम धंधा करके भोजन पानी करवा के सब संत लोगों को भोजन करवाए। और उसके बाद फिर महाराज जी कोई आए और गए। उसके बाद ऐसे पड़ा हुआ था, हमारा भी ये 2-4 साल हुआ है।
हम आए हैं मंदिर में सेवा कर रहे हैं। और जहाँ तक हम भी चाहते हैं, ये ठाकुर जी से यही आराधना विनती करते हैं कि ये इतना बड़ा बरामा पंचायत में सबसे बड़ा कंसारी गांव पड़ता है और यहाँ का बच्चे लोग आज तक पढ़ने के लिए जाते हैं कहाँ पे, लखना, ताकि उससे रास्ता में बहुत बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके लिए सरकार के पास में कोई नहीं पुल का व्यवस्था है, इस पार से उस पार का नहीं कोई बंद व्यवस्था है। उसमें से हम चाहते हैं, सरकार से भी मेरा अनुरोध है, ताकि ये मंदिर को, श्री राम जानकी मंदिर को वो अपने अंडर ले और इसमें स्कूल बनावे और हॉस्पिटल बनावे। हमारा नाम दिलीप पांडे, बाबा दीनानाथ कह के लोग यहाँ पे पुकारते हैं। यहीं पर का हमारा ऊपर में जो दिया हुआ है, लगाया हुआ पत्थर, उसी में इनका वंशज का सारा नाम दिया हुआ है। इन्होंने ही इस भूमि को दान किए हैं और इनका वंशज जो है, इसमें प्रधान जो मूर्ति था अष्ट धातु का था, वो संपत्ति चोरी हो जाने के कारण फिर इन्होंने दूसरा मूर्ति सुंदर ला करके इन्होंने श्री राम जानकी सब परिवार का प्राण प्रतिष्ठा करवाए। आइए सर थोड़ा देख लीजिए। यही सब परिवार राम जी सब परिवार हैं। और एक इधर है महाराज जी, डॉक्टर शांति राय पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने ये माता दुर्गा जी का मंदिर प्रतिमा स्थापना करवाए हैं। हाँ, दुर्गा माता प्रतिमा इन्होंने, एक शांति राय डॉक्टर हैं पटना के रहने वाले, उन्होंने ये प्रतिमा को स्थापना करवाए हैं। और एक इन्हीं का वंशज का है महाराज जी, वहां से ले लीजिए, वो वंशज वाला दिया हुआ दानदाता, इनका ये वंशज का, इनका एक ये पुत्री है महाराज जी, और इन्हीं का दानदाता दिया हुआ ये महादेव सब परिवार हैं। और इनका यहाँ पे पूजा पाठ सभी सुंदर भाव से हो रहा है। और एक और गांव वासियों हैं महाराज जी, उन्होंने इनको प्राण प्रतिष्ठा करवाए हैं, जो यहाँ के मुंद्रिका सिंह हैं। एक राधा कृष्ण है, ये जो लिखा हुआ है, ये एक मुंद्रिका सिंह का ये है महाराज जी, राधा कृष्ण मंदिर। बस यही तो इतना किए हैं महाराज जी, इनका वंशज ने इतना सुंदर मंदिर बना दिए, और क्या चाहिए। हम तो चाहते हैं इसमें एकदम आराम से, हाँ, ये समस्या कोई विशेष नहीं।